लूका 22 उसकी 39-40। जब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर हम इस परीक्षा के वचन को पढ़ते हैं यूनानी भाषा में, जो जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है, तो परीक्षा का मतलब आपकी स्क्रीन पर अगर है तो उसे दिखा देना। परीक्षा का मतलब है पैरास्मोस, जिसका मतलब है कि डिसिप्लिन करना, किसी व्यक्ति को एडवर्सिटी के साथ, किसी व्यक्ति को डिसिप्लिन में लेके आना, उसकी लाइफ में मुश्किलों को एंटर करवा के। जीसस ने कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक परीक्षा खुदावन जीसस क्राइस्ट के लाइफ में आनी थी। उसने क्रूस को उठाना था, उसने कांटों का ताज डालना था। कोई पाप साबित नहीं हुआ जीसस क्राइस्ट पे। मालूम है कि नहीं मालूम? राजा ने कहा, तेरे पे कोई पाप साबित नहीं होता, तू जस्ट अपने मुंह से कह दे कि मैं निर्दोष हूं और हमें तुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक भी गुनाह तेरे पे साबित नहीं हुआ। अगर तुम मुंह से ही कह दे तो मुझे लीगली तुझे छोड़ना पड़ेगा। जीसस ने कहा, मैं इनकी वजह से पकड़वाया नहीं गया हूं, मैं 3.5 साल मैंने इन्हीं लोगों में प्रचार किया, इन्हीं के लंगड़ों को चंगा किया, इन्हीं के अंधों को आंखें दी, और जब मेरी मर्जी हुई मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में पकड़वाया है ताकि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। अपनी मर्जी से मैंने अपने आप को दिया है और अपनी मर्जी से वापिस लूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। आमीन। जो लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट अपने आप को बचा नहीं पाया, उनको अपनी अनपढ़ता का इलाज करवाना चाहिए। उनको सुनना चाहिए चर्चिस में जाके कि जीसस ने क्यों अपने आप को छुड़ाया नहीं, और क्यों तीसरे दिन उसने अपने आप को छुड़ाया और वो जी उठा। हालेलुया। सब लोगों के जन्मदिन होते हैं, मरण दिन होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष आए, जन्मे, मर गए। एक जीसस क्राइस्ट एक लौते ऐसे परमेश्वर शख्स हैं जिसके 3 दिन है, जन्मदिन है, मरण दिन है और जी उठने का दिन है, और वो आज तक जीवित है। कौन कर रहा है ये काम? कौन हीलिंग कर रहा है? मेरे पास क्या पावर है? मैं तो आपके जैसा 2 हाथ 2 आंखें रखने वाला मनुष्य हूं। मेरे पास क्या पावर है उसको हील? जीसस के पास पावर है ऑपरेशन से फ्री करने की, उसके पास पावर है आपको फ्री करने की दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, कैंसर से। उसके पास ताकत है क्योंकि वो जी उठा सारे काम को फिनिश करके। आमीन। अब हमें क्या करना है? उसी जीसस क्राइस्ट ने कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब अगर आप प्रेयर लाइफ में नहीं हैं, आप एक बिग ट्रबल में फंस सकते हैं, और परमेश्वर आपको डिसिप्लिन करेगा उस मुसीबत में कि आप अपनी लाइफ को प्रार्थना में बढ़ाएं। लेकिन हर व्यक्ति जो है, जो इस वचन को नहीं जानता, जब वो प्रेयरलेस होता है और शैतान का अटैक उसकी लाइफ पे होता है, तो वो पीछे और पीछे और पीछे होता जाता है, क्योंकि ना तो उसकी लाइफ में अच्छी चर्च है जहां वो वचन को सुन सके, ना वो अच्छी संगति में है, ना वो प्रार्थना सुनता है, ना वो वर्ड सुनता है। और जब शैतान उस पर अटैक करता है, उसे लगता है जिंदगी संघर्ष का नाम है, और वो अपनी लाइफ, अपने फाइनेंस, अपने परिवार में 1 कदम पीछे, 2 कदम, 4 कदम और 100 कदम पीछे होता जाता है। जबकि उसे ये नहीं मालूम कि मेरी लाइफ में आने वाली जो अभी आई हुई मुसीबत जो है, वो मेरे प्रेयरलेस होने का कारण है, क्योंकि मैं प्रेयर में नहीं हूं। बाइबल कहती, पौलुस, पतरस, अगर आप उनकी लाइफ को देखें, दोपहर के टाइम स्पेशली प्रेयर करने के लिए शहर के बाहर जाया करते थे। और बाइबल कहती, जब वो शहर के बाहर जा रहे थे तो एक औरत उनको मिली जो बहुत अमीर थी, जो सेव हुई। जब वो जा रहे थे प्रेयर करने के लिए, एक लंगड़ा उनको मिला जो 40 साल से लंगड़ा था, जो हील हुआ। वो लंगड़ा चलाने के लिए नहीं गए, वो सेव करने के लिए नहीं गए, वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, और मिरेकल्स और साल्वेशन ने उनको फॉलो किया। कौन सी चर्चेस हैं जो सेव कर रही हैं लोगों को, जो साल्वेशन की नदियों को बहा रही हैं? कौन सी चर्चेस जो हीलिंग कर रही? वो चर्चेस जो अपने घुटनों के ऊपर हैं, जो प्रार्थनाओं के ऊपर हैं, जो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे रोज प्रार्थना करने वाले, वो लोग बेदारी का कारण बन रहे हैं। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।